अगर हल चलाने का काम छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारा काम हमारी महिलाएं करती हैं। सारा काम पुरुष केवल हल चलाने का काम करता है, एक बार बुआई के लिए आता है, घर में रुक काम करके फिर चला जाता है। महिलाएं काम करती हैं और काम करना चाहती हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी तक जो व्यवस्था है वो गोल खातों की व्यवस्था है। यानी कि अगर इस टेबल के बराबर भी हमारा कोई खेत है तो अगर परिवार में 6 भाई हैं तो 6 का हक है इस पर। सामूहिक खाते हैं। और इसलिए हमने कहा कि हम एक तो बंदोबस्ती, आपको ध्यान होगा हमने 6-7 महीना पहले बंदोबस्ती का निर्णय लिया और सर्वे ऑफ इंडिया को उसका काम दिया गया है। दूसरा जो बात आपने पंकज जी सवाल पूछा, मेरा ये मानना है कि जब महिलाएं हमारा खेती का 98% काम करती हैं या 90% काम करती हैं, वो बेचारी लोन नहीं ले सकती क्योंकि उनका नाम पे जमीन नहीं होती है। और इसलिए हम पति के भूमि पर उस पर उनका भी स्वामित्व होगा ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके और भी अपना जो विकास के काम है या उन्होंने वैल्यू एडिशन करना है, कोई उनको टेक्नोलॉजी कोई खरीदनी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अपने खेतों में, तो वो ऋण लेकर के उसको कर सकती हैं। अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, अगर वो चाहेंगे तो नहीं कर सकती हैं। इससे उनका भी हक हो जाएगा। वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, उनका ख्याल सरकार ने रखा है। आज बहुत हो गया। लालजी का निधन हुआ है और देश की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। श्रद्धेय अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़ते थे तो उन्हीं के आवाज से लड़ते थे और देश के जो पुरानी पीढ़ी है हमारी, आज उसमें यद्यपि काफी लोग अब नहीं हैं, उस पुरानी पीढ़ी के हमारी पार्टी के वो कार्यकर्ता रहे हैं। मैंने स्वयं जब उत्तर प्रदेश का मैं सह प्रभारी था तो मेरा आवास उन्हीं के यहाँ था। वहीं से मैं लखनऊ में जब जाता था तो वहीं मैं रहता था और वहीं से सारे चुनाव का संचालन हम लोगों ने वहाँ से किया है। वो वर्तमान में राज्यपाल थे, उनके लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके जो पुत्र हैं गोपाल जी, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। संयोग से उनका और मेरा उम्र बिल्कुल बराबर है, हमारा जन्मदिन एक ही दिन है। लेकिन हर किसी को एक समय होता है, जाना होता है। मुझे लगता है कि उनकी आयु भी लगभग 85 के आसपास होनी चाहिए, श्रद्धेय लालजी टंडन की। उनके लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। भगवान उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे, ऐसी हमारी विनम्र प्रार्थना है। आज इतना बहुत है मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा पानी बहुत बरस रहा है, तुम भी बहुत बरसा रहे हो। देखिए, जो हादसा हुआ है कल पिथौरागढ़ में, और उसमें अभी कुछ बॉडी रिकवर होना शेष है। उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। जब ये जानकारी कल सवेरे मेरे पास आई, सवेरे तो तत्काल वहाँ के जिलाधिकारी को बातचीत करके और वहाँ पर राहत भेजने और जो दिवंगत हो गए उनको जो राहत। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी नरवा गुरवा घुरवा बाणी योजना के गौठानों को केंद्र बनाते हुए प्रदेश सरकार की गौधन न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है। ये शुभारंभ जुलाई के ग्राम कंठेले स्थित गौठान से किया गया, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ ही गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो दर से गोबर खरीदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रश्मि आशीष ठाकुर के साथ प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष
थानेश्वर साहू सहित जिले के कांग्रेस प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं जिले के कलेक्टर पीएस अल्मा ने बताया है कि इस योजना से किसानों को लाभ पहुंचेगा। इस योजना की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहां गोबर खरीदी जाएगी। एक निश्चित दर पर आम लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना का लोकार्पण हुआ है जिसमें गौठानों में 2 रुपए किलो अगर यहाँ तक पूरा पहुँचा करके गोबर देते हैं तो 2 रुपए किलो का भुगतान किया जाएगा और उसका शुभारंभ किया गया है। और पुराने पारंपरिक तौर तरीके से गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे खाद बनाई जाएगी। गौठान में वर्मिंग कंपोस्ट बनाने की व्यवस्था है। तो उसमें मैं अभी सवेरे से यहाँ पर देख रहा हूँ कि गांव की महिलाएं हैं, गांव वालों में काफ़ी उत्साह है। गोधन न्याय योजना गोबर लेके आई हुई हैं यहाँ पर बेचने के लिए और उनको बड़ा अच्छा महसूस होना उन्होंने अवगत कराई हैं। और इस योजना से मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रतिसाद हमको मिलेगा और ये सफल रहेगी। यूजीसी के द्वारा जारी गाइडलाइंस के विरोध में एनएसयूआई बिलासपुर के कार्य जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर सांसद अरुण साफ से नेहरू चौक स्थित उनके निवास में सभी पदाधिकारियों ने युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावेंद्र गंगोत्री ने मिलकर चर्चा की है। और यूजीसी की जारी गाइडलाइन के विरोध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को बिलासपुर सांसद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा है, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है एवं पूरा देश पुनः लॉकडाउन की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अंतिम वर्ष एवं सेमेस्टर के छात्रों से परीक्षण लेना कोरोना संक्रमण को बढ़ाना है। वहीं सांसद अरुण साफ ने उन्हें अवगत करवाया है कि उनकी यूजीसी तक पहुंचाकर छात्र हित में निर्णय लेने की बात कही जाएगी। हम लोग आज सांसद महोदय को ज्ञापन देने आए थे यूजीसी को लेके। जिस तरीके से राज्य सरकार ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट कर दिया, लेकिन उसी वक्त यूजीसी की एक ऐसी छात्र विरोधी गाइडलाइन आती है जो बच्चों को सितंबर में एग्जाम लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब ऐसी महामारी है जहां 10 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मरीज हिंदुस्तान में है, उस वक्त आप एग्जाम लेके परीक्षा लेके छात्रों को आप कोरोना की तरफ क्यों ढकेल रहे हैं। हरेली के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ ग्राम सलोनी में प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि पशुपालकों सहित किसानों को इसका लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया। किसानों एवं पशुपालकों से गोबर खरीदकर खाद बनाने की प्रक्रिया की जाएगी और खाद को किसानों को कम दर पर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जो गोबर खरीदी कर पशुपालकों एवं स्वयं सहायता समूह की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और खेती के लिए कम दर पर खाद उपलब्ध करवाने व छत्तीसगढ़ सरकार अहम भूमिका निभा रही है। पूरे देश में पहला राज्य है जिसने गोधन न्याय योजना के जरिए गोबर खरीदने का काम प्रारंभ किया है। इससे न केवल ग्रामीण जनों को रोजगार मिलेगा, बल्कि इससे जो जैविक खाद बनेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाकर पहले किसान उपयोग करेंगे, जो बच जाएगा वो सहकारी समिति के जरिए, वन विभाग के जरिए और कृषि विभाग के जरिए इसका उपयोग खेती किसानी के काम में किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है और आने वाले समय में इसका लाभ आम जनों को मिलेगा। भाटापारा के मंडी रोड स्थित एक दुकान के सामने से बाइक चोरी करने वाले 4 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये चोर वाहन चोरी के उसे बेच देते थे, जिसके बाद नशा करने में सारा पैसा खर्च कर देते थे। वहीं आरक्षक चंद्र कुमार ध्रुव ने बताया कि आरोपियों के पास से 6 बाइक बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। अपनी मोटरसाइकिल को बालाजी इंजीनियरिंग के पास से चोरी होने की रिपोर्ट किया था, जिस पर से अपराध क्रमांक 67/2020 धारा 379 कायम कर माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान
पाली थाना में उक्त मोटरसाइकिल पकड़े जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस टीम भेजकर माल को बरामद किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को पकड़कर जमानत पे छोड़ दिया गया। देश की अपनी तरह पहली गोधन न्याय योजना की शुरुआत से छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। लोक महापर्व हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांकेतिक रूप से गोबर खरीद करके शुरू कर दिया। इस योजना का कोरिया जिले के सोनहत जनपद पंचायत पुसला ग्राम पंचायत गौठान में भी इसका शुभारंभ भटगांव विधायक एवं संसदीय सचिव पारसनाथ रजावड़े के कर कमलों से संपन्न हुआ है। योजना के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर पर गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा। इस योजना से पर्यावरण के सुधार के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। पारंपरिक रूप से हरेली पर्व कृषि और पर्यावरण से जुड़ी हुई है, इसलिए गोधन योजना की शुरुआत इसी के दिन चुनी गई थी। आपके मुख्य अतिथि जो सामाजिक के संबंध में दिशा निर्देश राज्य शासन के द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किए गए हैं, जो हमारा सामाजिक बलौदाबाजार जिला के बिलाईगढ़ विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहिना में हरेली पर्व के मौके पर पंचायत द्वारा बनाए गए गौठान में गोधन न्याय योजना का योजना में छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा रूप गोबर की खरीदी कर पशुपालकों को रोजगार का अवसर देना है। सरकार अब गोधन न्याय योजना के तहत परिवहन सहित 2 रुपए किलो में गोबर को खरीदेगी, जिसकी कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी और उस खाद को किसानों तक पहुंचाया जाएगा ताकि फसलों की उन्नत पैदावार हो सके और अच्छी आमदनी मिल सके। आज के तारीख 5 पूरा कोरबा में बांस कटाई का किसी प्रकार से आदेश नहीं दिया गया। बता दें कि जंगल में गिरे पड़े बांस को उठाने के लिए निर्देशित किया गया था, जो आम जनों के अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन इसका काम रुक गया। अभी तक 359 बांस की कटाई हो चुकी है। उद्देश्य अवैध कटाई का नहीं था, गिरे पड़े बातों को उठाने का था, जिसके चलते जांच रिपोर्ट ये भी आई कि स्पष्ट हो गया कि मजदूरों को समझाने में त्रुटि हुई है। इसके संबंध में सभी मजदूरों से बयान ले लिया गया। जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई। प्रतिबंध में नहीं, कौन क्षेत्र में नहीं कटाई सफाई नहीं करना है, प्रतिबंध है। धारा बांध के जब्ती बनाना, आपका दस्तखत लूंगा मैं जब्ती नाम। बांस कटाई का कोई आदेश ही नहीं था। अच्छा। ये जो जंगल में गिरे, रेंजर ने जंगल में गिरे पड़े बांस हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से इकट्ठा करवा रहा था, जो संबंधित वन प्रबंधन समिति होते हैं वो जंगल में गिरे पड़े लकड़ी बांस का उपयोग निजी उपयोग हेतु कर सकते हैं। उसी तरीके से सूखे बांस से गिरे पड़े बांस को उठाने हेतु परिषद अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था। त्रुटिवश कुछ बांस कट गए, जिसकी जानकारी जैसे ही परिषद अधिकारी को हुई, उनके द्वारा तत्काल ही कार्य रुकवा दिया गया था। इसमें टोटल जो अभी रिपोर्ट मिली है उसमें 359 की मिली है और इंटेंशन अवैध कटाई का नहीं है। जांजगीर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक स्थित दीपक प्रोविजन स्टोर्स में तहसीलदार प्रकाश साहू और कोतवाली पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां से अवैध रूप से भंडारित 18 लाख रुपए के 150 बोरी पान मसाला व तंबाकू जब्त की गई है। जब तहसीलदार ने दुकानदार से भंडारित पान मसाला व तंबाकू के दस्तावेजों की मांग करी, लेकिन दुकानदार किसी तरीके के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके चलते पुलिस और तहसीलदार ने दुकान को सील कर दिया। एक्चुअल में शिकायतें मिल रही थी। यहाँ पे गांधी चौक वार्ड नंबर 15 में गांधी चौक के पास एक दुकान है दीपक प्रोविजन स्टोर, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में गुटखा अवैध रूप से रखा हुआ है करके, तो एसडीएम मैडम के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में फिर टीआई और मेरी टीम के द्वारा वहाँ छापामारी किया गया, जांच की गई। जांच में वहाँ पे लगभग 150 बोरियाँ राष्ट्रीय गुटखा और तंबाकू पाया गया। दुकान मालिक के मुताबिक लगभग 18 लाख का माल बताया गया।
कोसमुंडा कोल माइंस में कार्यरत ठेका कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आपको बता दें, श्यामलाल नामक कर्मी कोयले में लगी आग बुझाने अपने साथियों के साथ गया था। उसी दौरान अचानक मूर्छित होकर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच कर रही। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम श्यामलाल बताया जा रहा है, जो कि खोदरी का रहने वाला है। श्यामलाल HECL में भू विस्थापित ठेका कर्मी और फायर विभाग में कार्यरत था। कितना बड़ा मैनेजमेंट है, क्या बनाता है वो बनाए वो। जो 2800 पर स्टाक है ना, वो सामने में लगा है आग, वहीं पर था ये। कितना बड़ा मैनेजमेंट है, क्या बनाता है वो बनाए वो। जो 2800 पर स्टाक है ना। सरगुजा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह 31 जुलाई को बलरामपुर और रामानुगंज जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह संयुक्त जिला कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शामिल होंगी। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक 31 जुलाई 2020 दोपहर 2:30 बजे से केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर श्याम धावड़े ने समिति के सदस्यों से नियत तिथि समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। बैठक में मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय एवं ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी एवं ग्रामीण सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा करी जाएगी। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया है कि एक सप्ताह पहले 5 लाख के 2 नक्सली जोड़े ने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने इच्छा जताई थी कि शासन प्रशासन द्वारा खेती बाड़ी के लिए उन्हें ट्रैक्टर उपलब्ध करवाया जाए। उसी के तहत शासन प्रशासन ने आज उन्हें निःशुल्क ट्रैक्टर प्रदान किया है। कुआं खोड़ा में समूह द्वारा समिति बनाई गई थी जिसका नाम जय जवान जय किसान रखा गया था। गांव में अगर कोई भी नक्सली समर्पण करता है तो खेती करना और चाहता है तो उसको निःशुल्क ट्रैक्टर दिया जा रहा है। बाकी अगर किसी गांव वाले को ट्रैक्टर चाहिए तो सेवा शुल्क द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसे ये पिक्चर बना चुका हूँ, सीधा सीधा आपके चक्कर फेल हो गई तो ये अच्छा हो रहा है। नक्सल में रहकर बहुत मेरे को तकलीफ करके नक्सली घर भेज दिया और जनता सरकार में जेल रखे थे। और सोचते सोचते हुए मैं अभी सब जन सिलेंडर पॉलिसी निकाल गए। उस स्थिति में अभी सिलेंडर करके मैं सरकार का योजना पकड़ कर अभी जीऊँगा करके मैं यहाँ सिलेंडर करवाने के लिए CRPF जवानों के पास आया हूँ। और CRPF जवान बोले कि तू जैसा हथियार चलाया वैसे अभी खेत में हाल जोतने का ट्रैक्टर दिलवाएंगे करके बोला, तो मेरा दिल कुछ हो गया। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के काफी महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना का कल हरेली पर्व के अवसर पर शुभारंभ किया गया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना से छत्तीसगढ़ को एक नया पहचान मिली है। धमंतरी जिले के आदिवासी विकास खंड मगरलोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कपाल फोड़ी, नवागांव, मोहदी, शुक्ला भाटा के जिला पंचायत सदस्य कांति कंवर, मगरलोड जनपद पंचायत अध्यक्ष ज्योति दिवाकर ठाकुर ने गौठान का निरीक्षण किया। कांति कंवर ने बताया कि गौठान न्याय योजना से बेरोजगारी कम होगी, अतिरिक्त आय का साधन भी बनेगा। में ये भी कार्यक्रम संचालित हो है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो बनाई है गोधन न्याय योजना, आज हरेली के दिन इनकी शुरुआत की गई। आज शुरुआत किया गया है इनका। इससे न हमारे किसान भाई बहनों को काफ़ी लाभ होने वाला है और इससे न पशुपालकों को विशेषकर लाभ होगा, हमारे किसान भाई बहनों को लाभ होगा। और इसमें पशु चराई पे विशेष रोक लगेगा जो गाय इधर उधर। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगी कि इस योजना का
आज हरेली के इस पावन पर्व के उद्घाटन के उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ता एवं सभी पदाधिकारी को अपने अपनी जिम्मेदारी दिए हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर जगदलपुर नगर निगम के गुरु घासीदास वार्ड में कांग्रेस पार्षद सार्वजनिक शौचालय को तोड़कर निजी इस्तेमाल के लिए दुकान बनवा रहे थे, जिसकी शिकायत क्षेत्रवासी ने नगर निगम जगदलपुर आयुक्त से की, जिसके बाद एक्शन में आते ही आयुक्त ने मामला संज्ञान में लेते ही काम को बंद करवा दिया। छत्तीसगढ़ लोक पारंपरिक त्योहार हरियाली के अवसर पर संसद सचिव चंद्रदेव राय ने जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड ब्रह्मडी के ग्राम रखाली में कृषि औजारों की विधिवत पूजा अर्चना करके गोधन योजना का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर गौठान में गोबर लेकर पहुंचे किसानों से गोबर की खरीद भी की गई। शुभारंभ के अवसर पर जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार, जिला सीओ तीर्थराज अग्रवाल सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व किसान मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी गौठान बना के बताइए कि गौ माता की सेवा जतन ऐसे किए जाते हैं। आज ये भी बात के बताइए कि गोबर के का कीमत होते। पूरे देश दुनिया आज देखा थे कि गोधन न्याय योजना के तहत आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रायपुर से पूरे प्रदेश के सबो जगह प्रभारी बना के, जांजगीर में भी हमला प्रभारी बना के गोधन न्याय योजना के गोबर के क्रय विक्रय के लिए आज शुभारंभ करी से और हमारे छत्तीसगढ़ के मतारी बहनी मन सम्मान दी से। जिला कोरबा के ग्राम अमरपुर में छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार हरेली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आज से गोधन न्याय योजना के शुभारंभ किया गया। इसी के तहत ग्राम अमरपुर के आदर्श गौठान में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई, जिसमें पहुंचे हुए जिला कोरबा के कलेक्टर किरण कौशल उपस्थित रहे। इसी कार्यक्रम के पश्चात उनसे इस कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण की प्रश्नों के
जवाब पूछे गए तो उनके जवाब में यही आया कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए हमारे जिले में भी काफी तीव्र गति से फैल रही है। इसके लिए रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन ही एक उपाय जिसको हम हाल ही के दिनों में लागू करने जा रहे हैं, जो 7 दिनों तक रहेगा। सप्ताह के लिए हम रिग्रेस बंद किया जाएगा, जिसमें सुबह 10 बजे तक जो एसेंशियल चीज़ें जैसे कि सब्जियां, दूध, फल इत्यादि अलाउड करेंगे। ऑफिसेस को भी बंद रखा जाएगा। मैक्सिमम लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए निर्देशित किया गया है। कसडोल के वरघाट नाला में बहने से पटवारी पति की मौत हो गई। वहीं अचानक तेज बहाव आने से 5 युवकों ने 3 युवक मोटरसाइकिल को छोड़कर भाग निकले, जबकि विशाल मिहिर पानी की तेज बहाव में बह गया। साथ एक अन्य युवक भी बहा है, लेकिन उस युवक पर झाड़ में चढ़कर अपनी जान बचा ली। बता दें पूरा मामला कसडोल के बारघाट का। रात्रि करीबन 11 साढ़े 11 बजे सूचना मिली थी राजकमल दुबे जो कसडोल के द्वारा। इन लोग इधर बड़ा डैम बड़े तरफ से घूम रहे थे, तो यहाँ पर नदी के पास में, बरघाट नदी के पास में लोग बाढ़ थी तो वहाँ पे खड़े थे। उसके बाद नदी क्रॉस कर रहे थे, साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह उठा के ले जा रहे थे। इसी दरम्यान मतलब खबर कोरबा जिला से, जहां एसपी के मार्गदर्शन पर जिला पुलिस की तरह एक एक्शन मोड में इसी को लेकर आज पुलिस टीम ने छापेमारी करके 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। रायगढ़ जिला स्तरीय गोधन न्याय योजना का उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने शुभारंभ किया। खरसिया विकासखंड के ग्राम तेंदुमुड़ी गौठान में नगर के पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने आज कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए गोबर को खरीदा है। साथ ही साथ विपक्ष पार्टी के द्वारा योजना के मजाक बनाने पर उनको आड़े हाथ लिया। गांव गवाई की महिला समिति के सार्थक प्रयास से योजना की सफलता पूर्वक बधाई दी गई। वहीं इस मौके पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। योजना की शुरुआत आज से हुई है, किस तरह से जिले में गोधन न्याय योजना आज पूरे जिले में है। मैं खुद तेंदुमुड़ी करके गांव है, वहाँ गौठान में ये न्याय योजना, गोधन न्याय योजना शुरू करने के लिए आया हूँ। और बहुत अच्छा ये योजना है। सरकार की मंशा है कि इससे आम व्यक्ति जो गांव का जो गरीब व्यक्ति है उसकी आय का स्रोत बढ़े। साथ ही साथ हमारे जो गौ माताएँ हैं या बैल हैं जिनका हम उपयोग करते थे पहले, उनका भी रहने के लिए लोग उसको अच्छे से रखें। बिलासपुर में गोधन योजना के प्रभारी और संसदीय सचिव ने संक्रमण और महामारी के समय मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। मीडिया की याद दिलाने के बाद उन्होंने गलती को माना, लेकिन इस लापरवाही की वजह से लोगों को उन्होंने परेशानी में डाल दिया। बता दें कि बिलासपुर के एक राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं की जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही किसी ने मास्क पहनना जरूरी समझा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और तो और किसी ने भी मास्क यहां पर पहन नहीं रखा है। ठाकुर जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारे जिला जनपद पंचायत बहुत खुशी मिली कि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश पटेल जी। कोरिया नगर पंचायत खोंगा पानी के वार्ड नंबर 11 में लाइन दफाई कई सालों से गंभीर पानी की समस्या थी, जिसमें आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। मगर वार्ड 11 के बीजेपी पार्षद पी मनी जी के द्वारा अथक प्रयास के बाद वार्ड वासियों को पानी से निजात दिलवाई गई है, जिससे वार्ड वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। जिसमें पार्षद महोदय जी द्वारा HECL उप क्षेत्रीय प्रबंधक डी हलदर जी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए प्रत्येक अप्रत्येक रूप से सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वार्ड क्रमांक 11 नगर पंचायत खोंगा पानी की सबसे बड़ी वार्ड है, क्षेत्रफल के अनुसार भी बड़ी है
और सीमांकन के अनुसार यह लगभग 2 वार्डों का बराबर है। अब इस वार्ड में 2 दलित बस्ती है। चूँकि यह जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पानी और बिजली कॉलेज प्रबंधक के द्वारा ही आमजन को प्रदान की जाती है। खबर राजनांदगांव से, जहां जिले के सांसद सावन के तीसरे सोमवार को संगीत नगरी खैरागढ़ पहुंचे, वहीं निर्मल त्रिवेदी महाअभियान के सदस्यों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सब राज परिवार के रुखर स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना करी। इसी के दौरान सांसद ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी न्याय योजना में पूरी तरीके से फेल है। इस वजह से अभी तक किसानों को पूरा धान का पैसा भी नहीं मिल पाया। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना चलाकर किसानों के साथ ढोंग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में अभी तक राज्य सरकार के द्वारा कोई भी फंड उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिससे ग्राम पंचायतों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। महाअभियान की ओर से आपका स्वागत है। त्रिवेणी अभियान के तहत जो हमारे ठाकुर साहब भागवत शरण जी लगातार पेड़ लगाते हैं और आज यदि सबसे समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में यदि आवश्यकता है तो पर्यावरण संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा काम है लोग कर रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना